जय श्री राधे राधे कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं वृंदावन में हूँ और बांके बिहारी जी के करीब हूँ। आप सबके लिए कृपा मांगती हूँ कि हे ठाकुर जी, मेरे जितने भक्त हमसे जुड़े हुए हैं सबके ऊपर कृपा बनाए रखिए, क्योंकि आप हमसे जुड़े हैं तो मेरा ये कर्म बनता है कि आपके लिए भी ठाकुर जी सिफारिश करना, और ठाकुर जी की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। और कल मैं राधा रानी के पास गई थी उनके महल पे, तो उन्हें भी मैं बोल के आई कि जितने भी भक्त हमसे जुड़े हैं फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से, सबके ऊपर लाडली जू और हमारे बांके बिहारी कृपा बनी रहे। वृंदावन से लता दीदी आपके समक्ष आई हूँ आज एक सुंदर ऐसी चर्चा को लेकर जो आंखों देखी बात है। चलिए चलते हैं, लेकिन इसके पहले जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारा बेल आइकन में जाके जुड़ जाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। आज कई दिनों के बाद मैं आपके समक्ष आई हूँ। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आप जब वृंदावन आते हो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए, ये सब की पूरी जानकारी मैं दे रही हूँ। गत 15 वर्षों से मैं यहीं रुकती हूँ आकर, और यहाँ जो सुविधा है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। अगर इसी वीडियो में बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इस वीडियो को मैं 2 भाग में बांटूँगी। सबसे पहले अगर वृंदावन आप आते हैं और पहली बार आप आए हैं तो आप सीधे मथुरा स्टेशन से आप सीधे आप ऑटो वाला को कहें कि हमें फोगला आश्रम छोड़ना है। कहाँ मैंने कहा फोगला आश्रम। फोगला आश्रम में इतने कमरे होते हैं, कोई ना कोई व्यवस्था, और बहुत कम रेट में पूरी वेल फैसिलिटी मिलती है आपके रहने की। अगर इसमें आप रहते हैं तो एक कमरे में आप अगर किराया है 500 रुपया, तो जितने मेंबर, अगर कमरा बड़ा है तो पर हेड फिर 100 रुपये करके लगता है। तो आप आराम से 3-4 लोग एक दिन में रह सकते हैं, और आपके बीच कंट्रीब्यूशन भी बहुत कम लगता है ना। तो ये फोगला आश्रम में थोड़ा वेट जरूर करना पड़ता है, लेकिन आपको मिल जाता है। आप यहाँ रुकते हैं, यहाँ पे कैंटीन भी है। कैंटीन में बहुत कम, पहले तो जब 50 रुपये थे तब से मैं यहाँ पे आती हूँ, अभी 80 रुपया या 70 रुपया हो गया है खाने का। इसमें आप भोजन और नाश्ता भी कर सकते हैं, और शुद्ध शाकाहारी भोजन आपको मिलेगा। बगल में दूध, अंदर ही में सब कुछ है आपको, चाय, कॉफ़ी, दुकान, दूध। अब क्या नहीं करना चाहिए वृंदावन में। सबसे पहले अगर आप वृंदावन में आए हो, सबसे पहले तो आप, वृंदावन में लोगों को जानकारी नहीं है, सबसे पहले आप गोपेश्वर महादेव का दर्शन कीजिए। जो गोपी बनकर महाराष्ट्र में भोले बाबा आए थे, वो उनका दर्शन कीजिए, गोपेश्वर महादेव। उसके बाद आप श्री बांके बिहारी का मंदिर का दर्शन कीजिए। नियम ये है, आप लोग को पता नहीं होता है और आप कहते हैं भगवान के पास तो हम जाते हैं। जिस तरह लोग कहते हैं कि कथा तो बहुत सुनते हैं, लेकिन कथा का जीवन में कोई सार नहीं है, या कथा से कुछ हम उसका मिठास अपने जीवन में नहीं भर सके तो कथा सुनने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ठीक उसी प्रकार आप जब यहाँ वृंदावन आए हैं तो सबसे पहले गोपीनाथ भोले बाबा का दर्शन कीजिए, क्योंकि भोले बाबा अगर जड़ है तो तना है श्याम, और श्याम अगर जड़ है तो तना है भोले बाबा। तो उनका दर्शन कीजिए। उसके बाद श्री बांके बिहारी मंदिर जाइए, और बगल में ही निधिवन और जमुना जी का दर्शन हो जाता है। एक खास बात बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे हमने मस्तक पर चंदन लगा रखा है, आप देख रहे हैं, ये चंदन आप जैसे ही जहाँ भी रुकते हो वहाँ बाहर निकलोगे तो बहुत महिलाएं, माताएं, बच्चे आपको टीका लगाने के लिए परेशान होगी, राधे राधे लिखने के लिए परेशान होगी। एक चीज़ याद रखना, मस्तक पर टीका किसी ब्राह्मण से ही लगवाना।
मजाक मत करना। और ये कहाँ मिलेगा? जब बांके बिहारी मंदिर में आप प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे कि बाएं साइड में पंडित सब बैठे रहते हैं। वो सब जो पंडित हैं उनके हाथों से आप 10 रुपये दे के चंदन लगवा लो, वो सबसे बेस्ट है। ना कि रास्ते पे चलते हुए जो लड़कियां हैं, जो माताएं हैं, वो सब चंदन लगाती है। एक तो क्या लगाती है पता नहीं है, दूसरे वो हिंदू हैं कि भी नहीं, क्योंकि आजकल इतना पता चल रहा है कि आजकल दूसरे मजहब के लोग भी इस क्रिया में शामिल हो जाते हैं और टीका लगा देते हैं। तो आप ये जानिए कि इतना बड़े धर्म स्थल पर आप आ रहे हैं और आकर आप किसी दूसरे के हाथ से मस्तक पर टीका लगवा लें, इसका ख्याल करें। रास्ते में किसी से कुछ भी ना लगवाएं। बांके बिहारी मंदिर में जब प्रवेश करें, बाएं साइड में रहते हैं पंडित, उनसे लगवाओ। नहीं तो आप बाहर निकल कर चंदन खरीदिए, खुद मस्तक पर लगा कर जाइए, जिससे आपके पुण्य छिन्न ना हो। ये तो पहली बात हुई। और दूसरी बात कि आप यहाँ जब आते हैं तो ये भाव लेकर आए कि गली गली में जो कुंज गलियाँ हैं ठाकुर जी की, उस गलियों में आप गोविंद का दर्शन करें, ये सोचकर ही वृंदावन आए। ये नहीं कि ये घूमने का जगह है, नहीं। अभी तो लोग रील बनाने के चक्कर में बस घूमते हैं, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वो कहीं भी हो। तो ये ध्यान रखें कि जब धर्म के स्थान पर जाते हैं, जैसे हम लोग दिखाते हैं कि भाई ये जगह ये है, ये जगह ये है, तो ये अलग बात है। लेकिन भावना हो कि हम जैसे कहते हैं ना कि सबसे बड़ा दान अगर दुनिया में है तो अन्न का दान है, उसी प्रकार सबसे बड़ा अगर ज्ञान दान है तो वो है अन्न के दान से बड़ा दान है ज्ञान का दान। तो मैं ज्ञान का दान की वजह से दान करती हूँ अपने ज्ञान को, तो मैं आपको बताती हूँ। तो आप इस तरह से शुरू करें और वृंदावन का सुंदर आनंद लें। जमुना जी किनारे जाएं। अगर आप गायिका हैं, कुछ बजाने वाले हैं, तो वहाँ बैठ के घंटों आप एक भाव में रहें कि कैसे जमुना जी कल कल बहती थी और चीर घाट है, चीर घाट पे कैसे गोपियाँ स्नान करती थी, इस सब का भाव रखें। आप निधिवन जब जाते हैं तो ये भाव रखें कि कैसे गोविंद यहाँ महाराज करते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि आप वृंदावन जब आते हैं तो कितनी भी जल्दबाजी हो, एक रात जरूर रहे, क्योंकि ऐसी यहाँ की मान्यता है कि 24 घंटे में एक बार ठाकुर जी सबको किसी न किसी रूप में दर्शन दे देते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। जय श्री राधे राधे जरूर करें, ताकि जितने लोग इसमें कमेंट करेंगे, मैं वृंदावन में हूँ। कल मैं निकलूँगी 3 बजे यहाँ से, 2:30 बजे मेरी गाड़ी है, इसीलिए आप अपनी हाजिरी लगाते रहें और ठाकुर जी तक पहुँचाते रहें। जय श्री राधे राधे। कृष्णा कृष्णा।